सीएम योगी का सपा की जातिवादी राजनीति पर जबरदस्त प्रहार। और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाहों में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जातिगत राजनीति पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में जबरदस्त प्रहार किया है। दरअसल समाजवादी पार्टी को जातिवादी राजनीति पर घेरते हुए सीएम योगी ने यह साफ तौर पर कहा है कि जाति का शोर क्रूर और कायर मचाते हैं। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कविता के जरिए भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि जाति मजहब देखना सरकार के लिए पाप है। सरकार जब कोई योजना लेकर आती है, कानून जब बनता है, तो उसमें जाति देखकर जो है वो निर्णय नहीं लिया जाता या एक्शन नहीं होता। ये तमाम बातें सीएम योगी के जरिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में कही गई। क्या कहा उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गरजते और बरसते हुए, जरा सुनिए। आप लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं और इसलिए हम लोग उस पे नहीं करते। हम लोगों का यह मानना है कि शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए, उस राज्य के हर नागरिक का होना चाहिए। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाहों में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए और इसीलिए सरकार इस बारे में कहती है कि मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आप लोग केवल जातीय आधार पर समाज को बांटते रहे। उस दलित के बच्चे के बारे में नहीं सोचते थे जो इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित होकर के दम तोड़ता था। उस अति पिछड़ी जाति के बच्चे के बारे में नहीं सोचते। संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद जी की पीड़ा वैसे ही नहीं थी। उनकी पीड़ा इस बात को रही होगी, आपकी पीड़ा तो इसलिए थी कि आप लोग ये चाहते थे कि वो आप लोगों का पिछलग्गू बना रहे और मंत्री ना बने। लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, लेकिन आज एक गरीब का बच्चा, अगर एक गरीब का बेटा और गरीब का नेता मंत्री बन गया तो समाजवादियों को बुरा लग गया कि परिवार से कैसे हट गए आए। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीठीए पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने के बाद अखिलेश यादव अपनी राजनीति को धार देने में जुटे हैं। वो लगातार जाति की बात करते हैं जब भी कोई मामला सामने आता है। ऐसे में सीएम योगी का यह बयान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम योगी ने सरकारी योजनाओं का लाभ बीजेपी शासनकाल में प्रत्येक व्यक्ति को मिला है, ये बात कही और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कभी समाज को जाति के आधार पर बांटकर नहीं देखा। आप लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। हम ऐसा नहीं मानते। हम लोगों का मानना है कि शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार प्रदेश के हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए। ये बड़ी बातें सीएम योगी के जरिए कही गई। उन्होंने दिनकर की पंक्तियों के साथ समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और इसके जरिए विपक्ष की जातीय राजनीति पर कड़ा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि आप लोग भी अपने समय में इन पंक्तियों को पढ़ते होंगे, मुझे भी ये पंक्तियां याद आ रही हैं। सीएम योगी ने ये पंक्तियां कही, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का।
पाते हैं सम्मान तपोबल में भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। तो यही वो लाइन थी दिनकर की, जिनके जरिए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर यह प्रहार सीएम योगी ने किया है। विपक्ष पर जमकर हमलावर विधानसभा में नजर आए। उन्होंने कहा कि आप लोग जाति के आधार पर समाज को बांटते रहे। आप लोगों ने कभी उस दलित के बच्चे के बारे में नहीं सोचा जो इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित होकर दम तोड़ता था। उस अति पिछड़े जाति के बच्चे के बारे में नहीं सोचते जिन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती थी। सीएम योगी ने हाल ही के समय में ब्राह्मणों को लेकर हो रही राजनीति पर भी हमला बोला और जो प्रतिपक्ष के वहां पर नेता थे विधानसभा में, माता प्रसाद पांडे, उनकी ओर इशारा किया और उन पर हमला बोला और कहा कि आज आप लोग तरह तरह की बात करते हैं, अपने समय में उन गरीब ब्राह्मणों के बच्चों को स्कॉलरशिप देते होते तो उनका भला हो जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोग केवल जाति के आधार पर सोचते हैं और ये राजनीति तक ही सीमित है। यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है 2027 में और उससे पहले लगातार सीएम योगी एक्शन मोड में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो बजट सत्र का आखिरी दिन था, वहां पर सीएम योगी ने जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आए। लेकिन जो जातिवाद की राजनीति वहां पर चल रही है उसको लेकर खास तौर पर वो भड़के समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त प्रहार किया और कविता के जरिए ये कह दिया कि कायर और क्रूर जो होते हैं वही जाति का शोर मचाते हैं। ये हम सब ने देखा कि किस तरीके से एक वर्ग विशेष का वोट बैंक हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी, उनके नेता किस हद तक जाते हैं और कहीं ना कहीं सीएम योगी का इशारा इसी और था जब उन्होंने सपा पर हमला बोला। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। आप लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं और इसलिए हम लोग उस पे नहीं करते। हम लोगों का यह मानना है कि शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए, उस राज्य के हर नागरिक का होना चाहिए। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाह में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए और इसीलिए सरकार इस बारे में कहती है कि मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में कि मूल जानना बड़ा कठिन है, नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से, भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आप लोग केवल जातीय आधार पर समाज को बांटते रहे। उस दलित के बच्चे के बारे में नहीं सोचते थे जो इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित होकर के दम तोड़ता था। उस अति पिछड़ी जाति के बच्चे के बारे में नहीं सोचते। संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद जी की पीड़ा वैसे ही नहीं थी, उनकी पीड़ा इस बात को रही होगी। आपकी पीड़ा तो इसलिए थी कि आप लोग ये चाहते थे कि वो आप लोगों का पिछलग्गू बना रहे और मंत्री ना बने। लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, लेकिन आज एक गरीब का बच्चा, अगर एक गरीब का बेटा और गरीब का नेता मंत्री बन गया तो समाजवादियों को बुरा लग गया कि परिवार से कैसे हट गए आए।